और इसी पर मेरे साथ पैनल मौजूद है, उनसे चर्चा भी करेंगे और ग्राउंड जीरो पर हमारे सहयोगी भी मौजूद हैं। ताजा तस्वीर वहां की क्या है ये भी उनसे जान लेंगे। पहले मेहमानों का तारुफ आपसे करा दूं। अरविंद सिंह नेता बीजेपी से हैं, रत्नाकर सिंह जी कांग्रेस से नेता हैं, अजय गुलिया प्रवक्ता जेजेपी, नाजिया इलाही खान ये राजनीतिक विश्लेषक हैं। आपका बहुत स्वागत है। और हमारे सहयोगी नूह से हमारे साथ जुड़ चुके हैं सुरेश झा। सीधे उन्हीं का रुख पहले कर लेते हैं और ताज़ा जानकारी क्या है। सुरेश, देखिए आज ढील भी दी जानी है, 9 बजे का वक्त है, 9 से दोपहर 1 बजे तक या 3 बजे तक ये ढील रहेगी। बैंक्स का भी ओपनिंग टाइम 10 बजे से शुरू हो जाएगा। तो ऐसे में लोगों के लिए आज का दिन किसी जीवन दान से कम नहीं है, जो बीते 3-4 दिन से हम देख रहे हैं कि लगातार घरों में कैद है। धारा 144 वहां पर लागू है। ऐसे में आज का दिन वहां पर लोग घरों से बाहर निकल पाएंगे, बैंक्स तक जा पाएंगे। क्या कुछ तैयारी? जाहिर है कि ये जो बैंक जाएंगे या एटीएम जाएंगे वो भी सुरक्षा घेरे के अंदर ही होगा, सुरक्षा व्यवस्था वहां पर वैसी की वैसी ही रहेगी। सुरेश, देखिए, जैसे कि आपको बता दें कि नूह में जो सांप्रदायिक दंगे हुए थे उसको पूरा आज 1 सप्ताह बीत चुका है। 1 सप्ताह के बाद प्रशासन ने कुछ थोड़ी ढील दी है, वो भी ट्रायल के तौर पे। प्रशासन ने कहा कि जो लोग बैंक जाना चाहते हैं, जो लोग एटीएम पैसे निकालने के लिए जाना चाहते हैं, खासकर जो ऑफिस जाना चाहते हैं, तो उस ट्रायल के तौर पर आज छूट दी गई है। लेकिन हम आपको बता दें कि हम लोग इस समय नूह के अंदर हैं। नूह में अभी भी लोगों के दिलो दिमाग में दहशत बरकरार है। हालांकि प्रशासन ने सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम कर रखे, लेकिन उसके बावजूद भी लोगों में अभी भी डर बना हुआ है। आप देख सकते हैं कि मैं अपने कैमरामैन को कहूंगा कि पूरे इलाके के अंदर अगर आपको दिखा पाइए कि किस तरीके से अभी भी यहाँ सन्नाटा पसरा हुआ है। हालांकि प्रशासन ने साफ तौर पर कहा है कि हम आपको ढील दे रहे हैं, आप ऑफिस जाइए, लेकिन आपको सुरक्षा बंदोबस्त के बीच में रहना पड़ेगा। कोई भी गतिविधि होगी तो आपको सूचना देना पड़ेगी। प्रशासन ने आम लोगों जनता से सहयोग की अपील की है कि अगर कोई भी ऐसा वांछित आपको दिखाई देता, कोई अफवाह होता है, तो आप तुरंत पुलिस को खबर करें, प्रशासन को खबर करें। लेकिन 1 सप्ताह के बाद बीत जाने के बाद भी आज भी नूह के अंदर स्थिति सामान्य नहीं हो पाई है। लोगों के अभी भी डर बना हुआ है। तमाम दुकानें बंद है। आप देख सकते हैं मेरे ठीक पीछे पूरे एक लाइन से दुकानें बंद हो रखी है। हालांकि प्रशासन की तरफ से कहा गया कि अपनी दुकानें खोल सकते हैं, कर्फ्यू थोड़ी ढील दी गई है, लेकिन लोगों के अभी भी मन में डर बैठा हो कि दुकान खोलेंगे कहीं कुछ दोबारा से कुछ घटना ना हो जाए। लेकिन प्रशासन की तरफ से यही कोशिश लगातार की जा रही है कि लोगों के दिलो दिमाग में जो डर बैठा हुआ उसको निकाला जाए, सुरेश, अगर मुमकिन हो तो तस्वीरें भी आप जरूर दिखाइए कि वहां पर क्या इस वक्त माहौल है। जी बिल्कुल बिल्कुल, जी बिल्कुल, मैं अपने कैमरामैन को कहूंगा कि आपको एक झलक तस्वीर दिखाएं कि किस तरीके से कि नूह के अंदर 1 सप्ताह बीत जाने के बाद अभी भी कोई हालात ज़्यादा नहीं बदल पाए हैं। प्रशासन की कोशिश है कि एक बार हालात जो सामान्य हो, लेकिन उनकी तरफ से बार बार कोशिश की जा रही है कि हालात सामान्य हो, लोग अपने घरों से बाहर निकलें, लोग दंगा ना करें, लोग अफवाहों पर ध्यान ना दें। तो तमाम तरह की कवायद की जा रही है, लेकिन उसके बावजूद लोगों में डर है। डर धीरे दूर होगा, लेकिन प्रशासन की कोशिश है कि लोगों को इस डर से उबारा जाए, एक बार फिर से नूह के अंदर जो जनजीवन जो सामान्य है उसको किया जाए। तो उसी को देखते हुए ट्रायल के तौर पर आज खोला गया है, ढील दी गई है। प्रशासन का कहना है कि अगर आज ढील सफल होता है, अगर लोग शांतिपूर्ण तरीके से रहते हैं, तो आने वाले 1-2 दिनों के अंदर यहाँ पर नियमित रूप से लोगों का जनजीवन एक बार फिर से सामान्य हो जाएगा और लोगों की जिंदगी एक बार फिर से पटरी पर लौट आएगी। अरविंद सिंह जी, फिलहाल जिंदगी वहां पटरी पर लौटने के लिए तैयार है, लेकिन जो तस्वीरें सामने आ रही हैं, जाहिर है कि लोगों के डर में ये खौफ बैठ गया है, ये डर बैठ गया है। और ये डर कैसे निकलेगा? और अब हम देख रहे हैं कि एक सियासी एंगल भी इस पूरे मामले में सामने आ गया है। लगातार राजनीतिक जो रोटियां हैं वो भी सेकी जा रही हैं। एक लोगों के मन में डर की बात और दूसरा सियासी रोटी की बात। एक एक करके मैं दोनों का जवाब देता हूँ। डर तब कम होता है जब अपराध और अपराधियों के खिलाफ प्रशासन जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाती है और अपराधियों के प्रति कड़ी से कड़ी कार्रवाई करती है। वो काम अभी वहां पे जारी है, चाहे वो सीसीटीवी कैमरे से मिले हुए इनपुट हो, चाहे फोटोग्राफ से मिले हुए इनपुट हो, चाहे लोकल इंटेलिजेंस से मिले हुए इनपुट हो, या मीडिया ने जो दिखाया हो, उस आधार पर एक एक अपराधी को, एक एक दंगाई को सुनिश्चित किया जा रहा है और उसकी गिरफ्तारी हो रही है, उसे पकड़ा जा रहा है और उसे पूछताछ की जा रही है कि और तुम्हारा कौन सा साथी उसमें इन्वॉल्व था, और उस आधार पर कार्रवाई की जा रही है। जो लोग प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से दंगों में शामिल रहे हैं, उनकी यदि कोई अवैध प्रॉपर्टी है, पहले से नोटिस दी गई है, तो उस मकान को गिराया जा रहा है। आपने देखा होगा कि एक बड़ा सा मकान दिखाया जा रहा था जिसमें नीचे होटल था और ऊपर छत पर से लोग पत्थर और बम, पेट्रोल बम फेंक रहे थे जनता पे। उस भवन को गिरा दिया गया।
तो प्रशासन जब कड़ी कार्रवाई करती है तो लोगों के मन में डर व्याप्ता है। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, कांग्रेस की सरकार नहीं है कि 10,000 सिखों के मारे जाने पर उसका प्रधानमंत्री कहता था, क्या कहता था कि जब पेड़ गिरता है तो धरती हिलती है। मतलब 10,000 लोगों का मारा जाना आपके लिए कोई बड़ी बात नहीं है, छोटी बात है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के सरकार ने ठाना है कि एक एक दंगाई को चुन चुन के कड़ी से कड़ी सजा वो दिलाएगी। बिल्कुल अरविंद जी, देखिए मैंने वो तस्वीरें भी देखी हैं और मैं अब की तस्वीर जो मेरे सहयोगी सुरेश मुझे दिखा रहे थे मैं वो भी देख रही हूँ। आज ढील है, बावजूद इसके लोग ना तो अपनी दुकानें खोल रहे हैं ना अपने घरों से निकल रहे हैं, क्योंकि वो भी डर बना हुआ है। वो तस्वीर भी अभी जस की तस बनी हुई है, स्थितियां वहां पर वैसी की वैसी हैं। रत्नाकर सिंह जी, जो कार्रवाई हो रही है, जिस तरह से जो बुलडोजर कार्रवाई वहां पर जारी है, जो तमाम तरीके की तस्वीरें सामने आ रही हैं, इससे क्या विपक्ष संतुष्ट है? क्या आपको लग रहा है कि सही काम वहां पर हो रहा है, सही कार्रवाई हो रही है? विपक्ष क्या इसमें सहयोगी है सरकार का? अमृता जी, देखिए, भारतीय जनता पार्टी का इतिहास रहा है कि जब जब जहां जहां पे ये कमजोर होती है, ये धार्मिक हिंसा का सहारा लेकर के और लोगों को बांटने का काम करती है, क्योंकि उनको ध्रुवीकरण करना है और वोट की राजनीति करना है। मेरा साफ और क्लियर प्रश्न है भारतीय जनता पार्टी से, आप इस जो घटना की हिंसा जो होने वाली थी, इसकी सूचना सीआईडी जो है मुख्यमंत्री को 10 दिन पूर्व ही दे देता है कि इस तरह की हिंसा जो हो सकती है। मेरा यह कहना है कि आपको 10 दिन पहले जब सूचना मिलती है और फिर आप कार्रवाई क्यों नहीं करते हैं? आप उस हिंसा के कई दिन पहले भड़काऊ वीडियोस दोनों पक्ष के आते हैं, मैं ये नहीं कहूंगा, दोनों पक्ष के आते हैं और तमाम वीडियोस पब्लिक डोमेन में आते हैं। आपने उन वीडियो को जारी करने वाले लोगों के ऊपर कार्रवाई क्यों नहीं की? आप हिंसा के दिन नूह जिले के सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस एसपी को छुट्टी क्यों मंजूर करते हैं? कहीं ना कहीं देखिए ये साफ चीजें दर्शाती है कि भारतीय जनता पार्टी इस हिंसा को बढ़ावा देना चाहती थी। उनको शांति पसंद नहीं है। आपको बता दूं मैं, आप अमृता जी, कि हरियाणा में मेवात और नूह जिला का इतिहास रहा है कि आजादी के बाद अभी तक वहां पे कोई धार्मिक या जातीय हिंसा नहीं हुई है। लेकिन ऐसा क्या कारण बन पड़ा? सर, अरविंद जी से ये सवाल तो मैं ले लूंगी, लेकिन मेरे सवाल का तो आपने जवाब नहीं दिया। मैंने पूछा था कि क्या विपक्ष सहयोगी है इस कार्रवाई में जो वहां पर हो रही है? देखिए अमृता जी, कांग्रेस पार्टी किसी भी राज्य में, सभ्य समाज में हिंसा का कोई स्थान नहीं है। राज्य में हिंसा अगर हो रही है तो राज्य की सरकार की जिम्मेदारी होती है कि उस हिंसा पे कंट्रोल करे, चाहे वो मणिपुर की हिंसा हो चाहे मेवात की हिंसा हो। क्यों नहीं भारतीय जनता पार्टी की सरकार इन हिंसा को कंट्रोल करने में कामयाब रहती है? क्योंकि इनको देश को जलाना है, नफरत की आग को फैलाना है, उस पर अपनी राजनीतिक रोटियां सेकनी है। कांग्रेस पार्टी कड़ी निंदा करती है इस तरह के हिंसक जो घटनाएं हो रही है और कार्रवाई जो भी दोषी है, किसी भी पार्टी का व्यक्ति हो, नेता हो, कोई भी हो, अगर वो दोषी पाया जाता है तो उसके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। और ये कह रहे हैं कि कड़ी कार्रवाई हो रही है। आप जब वक्त रहते कड़ी कार्रवाई नहीं करते हैं और जब चीजें जब आपके कंट्रोल में की जा सकती थी तब आप कार्रवाई नहीं करती है। और आज जब अमृता जी, मेरे को 30 सेकंड दीजिए, मैं जवाब देना चाहूंगा। कड़ी कार्रवाई कर रहे हैं, ठीक है रत्नाकर जी, लौटेंगे आपके पास। अरविंद जी, आप जवाब दीजिए, बहुत कम समय मेरे पास। देखिए, मैं 30 सेकंड में जवाब देता हूं। ये कर रहे हैं कि सरकार के पास इनपुट थी, सरकार ने क्यों नहीं कार्रवाई की? कई बार मैं मानता हूं आकलन करने में गलती हो जाती है। 1984 में कांग्रेस गवर्नमेंट के पास इनपुट था कि श्रीमती इंदिरा गांधी की हत्या। सर, आप अपनी बात कीजिए ना, आप अपनी बात कीजिए। आप कह रहे हैं गलती हो गई, लेकिन जो जाने चली गई 6-7 लोगों की, उनका क्या? नहीं कहा, मैंने कहा कि आकलन ठीक से नहीं हो पाया, लेकिन कार्रवाई तो हो रही है ना। बुलडोजर भी चल रहा है, गिरफ्तारी भी हो रही है, पूछताछ भी हो रही है। ये करें, चलिए, ये तो बात की कार्रवाई है और चर्चा लगातार जारी है। मेहमान भी मेरे साथ मौजूद हैं। अजय गुलिया जी, मेरा सवाल आपसे है, जिस तरीके से आम आदमी पार्टी के नेता जावेद का जिक्र हो रहा है और एक कत्ल के लिए उकसाने का आरोप लग रहा है, तो वैसे में अजय गुलिया जी, इस पूरे मामले में किस तरीके की सियासत आप देख रहे हैं और दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी की जो सीनियर लीडरशिप है उसकी चुप्पी को कैसे देख सकते हैं? देखिए, सबसे पहले जी मैं एक बात बता दूं कि हरियाणा प्रदेश में कानून का राज है। अगर कोई किसी की ये मंशा है, किसी की ये सोच है कि वो किसी धर्म विशेष से या जाति विशेष से आता है तो उसको लेकर के उसको छूट मिलेगी, ऐसा नहीं है। किसी को छूट मिलने वाली नहीं है। कानून अपना काम करेगा। एक एक अपराधी, एक एक दोषी को जो इन दंगों में सम्मिलित है
उसको पकड़ करके उसके ऊपर कड़ी कार्रवाई हरियाणा प्रदेश की सरकार करने जा रही है। और दूसरी चीज देखिए, आम आदमी पार्टी के किसी नेता पर एफआईआर दर्ज हुई है, उनकी स्टेटमेंट आई है, ये जांच का विषय है। एक पहले भी अभी चर्चा हो रही थी कि चूक कहाँ पे हो गई है, इनपुट था। देखिए ये जांच का विषय, ये जांच में निकल करके आएगा कि चूक कहाँ हुई और जिन्होंने जो भी इसके लिए दोषी होंगे उनके ऊपर भी कार्रवाई होगी। पुलिस के पर्याप्त इंतजाम थे, आप इस बात को समझे, तभी हजारों हजारों श्रद्धालुओं को सेफली वहां से इवैक्यूएट किया जा सका। अजय जी, ये बात आप नहीं कह सकते कि यहाँ पर मुकम्मल इंतजाम थे। मुकम्मल इंतजाम होते तो इतनी भीड़ वहां पर एंटर ही ना हो पाती। मुकम्मल इंतजाम होते तो जिस तरीके का जखीरा वहां पर उन्होंने बरामद कर किया गया है वो ना बरामद होता, वो वहां जमा ही ना होता अगर पहले से मुस्तैदी होती। तो इस बात में तो चूक हुई है, वो पुलिस प्रशासन से हुई है, वो सरकार से हुई है, वो इंटेलिजेंस फेलियर है। इस चीज को तो आपको मानना पड़ेगा। यहां पर कोई भी गुंजाइश ना नुक्कर की है नहीं, जो चूक हुई है उसके लिए मैं कह रहा हूँ वो जांच का विषय है ना, वो जांच के बाद निकल करके सामने आएगा कि पर गलती तो माननी पड़ेगी ना कि चूक हुई है। जांच तो ये होगी कि कहां चूक हुई, कैसे चूक हुई, किसकी गलती थी, लेकिन गलती हुई है ये तो तय है। नहीं, ये तो तय है, ये जांच का विषय है ना कि जांच में पता चलेगा कि गलती किसकी और कहां पर हुई है। लेकिन आप एक को भी आपको मानना पड़ेगा कि हजारों हजारों श्रद्धालुओं को सेफली इवैक्यूएट किया गया, जिनकी देखिए जो जाने गई, होमगार्ड के 2 जवान गए और किसी की भी जान गई। मैं इस चीज में मैं हमेशा एक चीज मानता हूँ। नाज़िर जी, मैं आपका एक रिएक्शन इस पे चाहती हूँ। क्या आपको लगता है कि सियासी रोटियां इस पूरे मामले पर अब सेकनी शुरू हो गई हैं? अब आम आदमी पार्टी के नेता के नाम का जिक्र हो रहा है, एफआईआर दर्ज हो गई है, आम आदमी पार्टी की चुप्पी है, तो वहीं दूसरी तरफ हालात वहां पर सामान्य करने की कोशिश और बुलडोजर एक्शन, इन तमाम चीजों पर मैं आपका एक टेक चाहती हूँ। देखिए, जावेद साहब का नाम सामने आ रहा है। मुझे लगता है कि हम लोगों को जांच पर भरोसा करना चाहिए और सीआईडी पर भरोसा ना करके एनआईए और सीबीआई को प्रोब देना चाहिए। और पॉलिटिक्स तो बिल्कुल अभी तक तो मैं नहीं देख रही हूँ, क्योंकि सारे चीजों को मैंने बहुत टू द पॉइंट देखा है। और जांच 104 एफआईआर हो चुके हैं और जो कल्प्रिट्स है, मैं बिल्कुल नहीं कहूंगी कि किस मुसलमान ने किया और किस हिंदू ने किया। मैं चाहती हूँ कि जो कल्प्रिट्स है, जो अक्यूज्ड हैं, उनको इमीडिएट अरेस्ट करना चाहिए। आम आदमी पार्टी की आदत है हर चीज में टांग घुसाने की, हर चीज में कुछ ना कुछ नेगेटिव बोलने की। ऑपरेशन शीश महल हुआ था तब भी अरविंद जी को बहुत बुरा लग गया था। उसके बाद फिर मनीष सिसोदिया को अरेस्ट किया गया तो भी उन्होंने कहा कि भाई पॉकेट में लेकर चल रहे हैं ये लोग जांच एजेंसी को। तो कानून पे भी भरोसा नहीं करते हैं, सीबीआई एनआईए पे भरोसा नहीं करते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट पे भी भरोसा नहीं करते हैं, संविधान पे भी भरोसा नहीं करते। तो सिर्फ भाषणबाजी पे भरोसा करने से तो कुछ होगा नहीं। मुझे लगता है कि बहुत सही तरीके से जांच होने देना चाहिए और एटलीस्ट जावेद का इन्वेस्टिगेशन और इंटेरोगेशन तो स्टार्ट होना चाहिए। बिल्कुल, जाहिर तौर पर जिनका नाम आ रहा है, जिन पर आरोप लग रहे हैं, इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए और बिना पक्षपात के। तमाम पैनलिस्ट मेरे साथ मौजूद हैं, लगातार इनसे चर्चा भी कर रहे हैं।